अंकगणित में वैदिक गणित विधियों का प्रयोग। आदरणीय निर्णायक मंडल व श्रोतागण, जैसा कि सर्वविदित ही है कि वैदिक गणित के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में सन 2020 में अक्टूबर माह से विद्या भारती द्वारा कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले करवाई जाने वाली प्रतियोगिता चार्ट प्रतियोगिता और दूसरे नंबर पर पेपर रीडिंग प्रतियोगिता का संचालन ऑनलाइन माध्यम से करवाया जा रहा है, जिसमें बाल, किशोर व तरुण वर्ग के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। मैं बिंदिया सरस्वती विद्या मंदिर बालक रूपी संकुल जोगिंद्रनगर, जिला मंडी, प्रांत हिमाचल प्रदेश की छात्रा अंकगणित में वैदिक गणित विधियों के प्रयोग पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करने की कृपा करें। वैदिक गणित के माध्यम से हम कोई भी सवाल बड़ी सरलता एवं सहजता से कर सकते हैं। वैदिक गणित जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ द्वारा सन 1965 में विचरित एक पुस्तक है, जिसमें अंकगणितीय गणना दी गई है। वैदिक गणित गणना की ऐसी पद्धति है जिससे जटिल अंकगणितीय गणनाएं अत्यंत ही सरलता एवं सहजता से की जा सकती हैं। स्वामी जी ने इसका प्रेरणन 20वीं सदी के प्रारंभिक दिनों में किया था। स्वामी जी के कथन के अनुसार वे सूत्र जिन पर वैदिक गणित नामक उनकी कृति आधारित है, वे अर्थवेद के परिशिष्ट में आते हैं, परंतु विद्वानों का कथन है कि ये सूत्र अभी तक के ज्ञात के किसी परिशिष्ट में नहीं मिलते। हो सकता है कि स्वामी जी ने ये सूत्र जिस परिशिष्ट में देखे हों वह दुर्लभ हो तथा केवल स्वामी जी के संज्ञान में ही हो। वस्तुतः आज की स्थिति में स्वामी जी की वैदिक गणित नामक कृति स्वयं में ही एक नवीन परिशिष्ट बन गई है। हमारे पास वैदिक गणित की जो भी सामग्री आज उपलब्ध है वह इतनी गुणवत्ता और महत्व की है कि दुनिया को इसने चमकीकृत कर दिया है और लोग इन तकनीकों की सफलता से आश्चर्यचकित हैं। इसमें 16 मूल सूत्र तथा 13 उपसूत्र दिए गए हैं। वैदिक गणित के सूत्रों की विशेषता, यह सूत्र सहज में ही समझ आ जाते हैं, उनका अनुप्रयोग सरल तथा सहज ही याद हो जाता है, सारी प्रक्रिया मौखिक हो जाती है। ये सूत्र गणित की सभी शाखाओं के सभी अध्यायों में सभी विभागों पर लागू होते हैं। शुद्ध अथवा प्रयुक्त गणित में ऐसा कोई भी भाग नहीं है जिसमें उनका प्रयोग न हो। कई पीढ़ियों की प्रक्रिया वाले जटिल गणितीय प्रश्नों को हल करने में प्रचलित विधियां तुलना में वैदिक गणित विधियों से काफी कम समय लेती हैं। छोटी उम्र के बच्चे भी सूत्रों की सहायता से प्रश्नों को मौखिक हल कर सकते हैं। वैदिक गणित का संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रचलित गणितीय पाठ्यक्रम की तुलना में काफी समय में पूर्ण हो जाता है। आज मैं आपको इन 16 सूत्रों में से एक सूत्र सिखाऊंगी जिसका नाम है निखिलम सूत्र। गुणा करने की यह विधि उस समय उपयोग में लाई जाती है जब गुणा करने वाली केवल 2 ही संख्याएं हों तथा उनमें से एक संख्या के अंक 9 हों और दोनों संख्या के अंक बराबर हों। इस विधि में निखिलम, नवतः, चरम दशम तथा एक न्यूनन सूत्र को उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर मैंने निखिलम, नवतः, चरम दशम व एक न्यूनन सूत्र का उपयोग में लाया है। निखिलम का अर्थ होता है पहला अंक और चरम का अर्थ है 7, मतलब चरम अंक और निखिलम अंक। सबसे पहले हम चरम अंक को 1 से माइनस करेंगे। एक न्यूनन का अर्थ होता है 1 का अर्थ होता है 1 और न्यूनन का अर्थ होता है कम करना। सबसे पहले हम चरम अंक से 1 को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। फिर हम चरम अंक यानी 7 को 10 से माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ये हमारा बायां भाग है और ये हमारा दायां भाग है। फिर हम बाएं और दाएं भाग को मिलाकर इसका आंसर लिखेंगे 9 × 67 = हम बाएं और दाएं भाग को मिलाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63। उसके बाद मैं आपको इसका दूसरा उदाहरण बताती हूँ। 99,999 को हम 67,432 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास चरम अंक है 2 को पहले हम 1 से माइनस करेंगे, उत्तर आ जाएगा 1। फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 67,431। उसके बाद हम चरम अंक यानी 2 को 10 से माइनस करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8, यानी हमारे पास संख्या आ गई है 8। उसके बाद ये जो हमारी बीच की संख्या है ये 9999 को 6742 से माइनस करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 3256। और ये अंक हमारे पास 10 से हमने जब 2 को यानी चरम अंक को हमने 10 से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 8। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।